नमस्कार, राम राम। मैं अंशु सिंह आप सभी का फिर से गुरुकुल एजुकेशन के इस चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं समाचार पत्र। एग्जाम में समाचार पत्र से संबंधित जब प्रश्न आता है तो बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि किताबों में उतना अच्छे से बताया नहीं जाता है और नेट पर भी उतना अच्छे से मालूम नहीं, बहुत लंबा चौड़ा विस्तार में बताया जाता है। भारत में समाचार पत्र कब आया, सबसे पहला हिंदी का समाचार पत्र कौन है, समाचार के क्या लाभ हैं, उसका क्या काम है और उसके अवगुण को भी हम जानेंगे। समाचार पत्र से संबंधित मैंने नोट्स बनाए हैं, उसे आप देखकर आप नोट्स बना सकते हैं। इसीलिए ही आज हम शॉर्टकट में ही आज समाचार पत्र के विषय में जानेंगे। अगर आपके एग्जाम में समाचार पत्र या पत्रकारिता से कोई भी प्रश्न आता है तो आज के इस वीडियो के बाद आपको कोई भी अन्य वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा कुछ इसी में दिया गया है। तो चलिए वीडियो को हम श्री गणेश करते हैं। समाचार पत्र जन जागरण अभियान में राजनीतिक, साहित्यिक, धार्मिक बातों एवं विद्रोही विचारों का बहुत महत्व होता है। इन भावों को जनता के पास पहुंचाने का जो सबसे सरल उपाय होता है, माध्यम होता है, वह समाचार पत्र है। देश दुनिया की सारी समाचार को समाचार पत्र के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया जाता है। समाचार पत्र ज्ञान विज्ञान की प्रगति का तो बताता ही है, देश विदेश की खबरें और लोगों तक पहुंचाने का कार्य करती है। यह वैज्ञानिक युग का एक सफल आविष्कार है। समाचार पत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है प्रिंटिंग प्रेस, यानी कि छापाखाना, जहां पर प्रिंट होता है हमारा समाचार पत्र। और समाचार पत्र के लिए बहुत सारे पत्रकार दूसरी जगह से बहुत सारी सूचनाएं लाते हैं, उसे ही समाचार पत्र में जगह मिलती है। समाचार पत्र का सबसे पहला प्रकाशन इटली में हुआ, रोम में हुआ या फिर चीन में हुआ। इसमें बहुत सारे विद्वानों का बहुत सारा मत है। जो ज्यादा लोग मानते हैं वह ये है कि इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ के समय में समाचार पत्र का प्रकाशन हुआ था। लेकिन भारत में सबसे पहला जो समाचार पत्र था बंगाल गजेट, जो हिक्की द्वारा प्रकाशित हुआ था। यह एक साप्ताहिक समाचार पत्र था जो 1780 में और अंग्रेजी भाषा में निकला था। सन 1810 में कलकत्ता से ही हिंदुस्तानी निकला। इसके पश्चात 1816 में बंगाल गजेट का प्रकाशन हुआ, जिसके प्रकाशक भट्टाचार्य जी थे। साथियों, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि हमारे हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा की बात कर रही हूँ मैं, यहाँ पर हिंदी भाषा में सबसे पहला पत्र जो था समाचार पत्र, वह उदंत मार्तंड है। यह 1826 में और कलकत्ता से ही प्रकाशित हुआ था। इसके बाद तो पत्र पत्रिकाओं की एक तरह से बाढ़ आ गई थी। बंगदूत, प्रजामित्र, ज्ञानदीप, सूरज प्रकाश, प्रजाहित आदि अनेक महत्वपूर्ण पत्र प्रकाशित हुए। भारतेंदु युग आते आते तो अल्मोड़ा अखबार, हिंदी दीप्ति प्रकाश, बिहार बंधु, काशी पत्रिका, भारत मित्र, देश हितैषी आदि कितने पत्र पत्रिका प्रकाशित हुए। समाचार पत्र जो है मनुष्य के विचारों के प्रकाशन का एक सफल माध्यम है। व्यक्ति अपनी वाणी और अपने विचारों को अन्य तक पहुंचाने का जो कार्य करता है वह समाचार पत्र के माध्यम से करता है। वह चाहता है कि संसार में उसके चिंतन का जो है प्रकाश फैले। इसी प्रयास को सफल बनाने के माध्यम प्रदान करने के लिए ही समाचार पत्र का आविष्कार हुआ। लोकतांत्रिक देश में आप देखोगे कि जहाँ पर व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलती है वहाँ समाचार पत्रों को भी स्वतंत्रता दी जाती है। जनता की आवाज को शासकों और नेताओं तक पहुँचाने के लिए ही समाचार पत्र बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। और सरकार की जो योजनाएं हैं उसे धरातल पर पहुँचाने में भी समाचार पत्र का उतना ही योगदान है। यह निर्भीक जनतंत्र की बुलंद वाणी है। समाचार को इस प्रकार आप कह सकते हो कि यह निर्भीक जनतंत्र में एक बुलंद आवाज का काम करती है। लोगों का जो विचार होता है वह सारे के सारे नेताओं तक पहुंचाता है, सरकार तक पहुंच जाता है। देश भर में जितने भी क्रियाकलाप हो रहे हैं, चाहे वह आपका खेलकूद हो, चाहे विज्ञान हो, सारा का सारा पर्यावरण से संबंधित भी बहुत सारे प्रश्न जो आते हैं और जिन पर वैज्ञानिकों द्वारा चिंतन चल रहा है, वो सारे के सारे समाचार पत्रों में हम पढ़ लेते हैं। और यही समाचार पत्र की खूबी है। देश विदेश में किसी भी प्रकार का अगर कोई भी घटना होता है, कोई भी भूचाल आ जाता है, राजनीतिक भूचाल, तो वह सारा कुछ हमें समाचार पत्रों में शीघ्र ही उसके कंपन का अंकन हो जाता है, यानी कि उसके बारे में पता चल जाता है। तो इस प्रकार युग का गति मापन यंत्र जो है हमारा समाचार पत्र है। आज के युग में पिछड़ी हुई जातियों के उत्थान में समाचार पत्रों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यहाँ पर उदाहरण मैं देती हूँ। नक्सलवादी यानी कि झारखंड या फिर छत्तीसगढ़ है, इन राज्यों में कुछ जगह नक्सल का बहुत प्रभाव देखा जाता है। तो नक्सलियों को मारा जा रहा है या फिर पाकिस्तान में किस प्रकार का ऑपरेशन चल रहा है, ये सारा का सारा जो विस्तार में है वह व्यक्ति तक पहुंचाने का कौन काम करता है, हमें समाचार पत्र से ही तो पता चलता है। विस्तार से सारा कुछ सारी घटनाओं के विषय में बताने का काम हमारा समाचार पत्र करता है। और भारत जैसे महत्वपूर्ण देश में पत्रकारिता को तो चौथा स्तंभ माना गया है, क्योंकि यहाँ लोगों को बहुत सारी सुविधाएं मिली हुई हैं, बहुत सारे उन्हें स्वतंत्रता मिली हुए हैं। तो इस वजह से हमें मीडिया को भी स्वतंत्र रखना पड़ता है। इस वजह से समाचार पत्र या फिर पत्रकारिता को चौथा स्तंभ और उन्हें स्वतंत्रता दी गई है खबरों को बताने के लिए। ठीक है, आजकल जब हम समाचार पत्र पढ़ते हैं तो वहां पर बहुत सारे विज्ञापन दिए रहते हैं, अधिकतर ज्यादा मतलब बड़े बड़े पेजों में बहुत बड़े बड़े विज्ञापन दिए रहते हैं। तो एक आधो पेज तो आप निकाल लीजिए कि विज्ञापन ही रहते हैं। तो इससे क्या होता है विज्ञापन से कि लोगों को उस वस्तु के विषय में
पता चलता है। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी खुले रहते हैं, बड़े बड़ी सांस्कृतिक जो समारोह होता है उसके विषय में सूचना हमें उसी से प्राप्त होता है। समाचार पत्र में एक जगह आपको बाजार के भाव भी पता चलेंगे। मार्केट यानी कि स्टॉक मार्केट, उसमें क्या हमारा भारत का जो मार्केट लेवल है उसका क्या हाल है, विदेशियों का क्या हाल है, तो वो सारा चीज भी पता चलता है। इसके अलावा सिनेमा जगत हो गया, खेल क्षेत्र हो गया, शिक्षा के क्षेत्र में मनोरंजन सूचनाएं जो होती हैं उसमें भी समाचार पत्रों से ही हमें उनके बारे में जानकारियां प्राप्त होती हैं। जैसे कौन सा फिल्म कब रिलीज होगा, वह सारी जानकारी तो हमें उसी में पता चलता है। समाचार पत्रों के बहुत सारे प्रकार होते हैं। एक दैनिक होता है, दूसरा साप्ताहिक होता है और तीसरा पाक्षिक होता है। यानी कि रोज रोज आने वाला समाचार पत्र भी होता है, उसे दैनिक कहते हैं। दूसरा होता है जो सप्ताह में आता है, जैसे पत्रिका होता है सब, वो सारा कुछ है। और तीसरा जो है पाक्षिक होता है। यह समाचार पत्र 15 दिनों में आता है। दैनिक समाचार पत्रों का महत्व जो है सर्वाधिक होता है। हम लोग जो दैनिक रोज रोज पत्रिका पढ़ते हैं, रोज रोज के समाचार, रोज रोज की घटनाओं को पढ़ते हैं, वह महत्वपूर्ण है, उसी को लोग ज्यादा पढ़ते हैं। दैनिक समाचार पत्रों में आजकल जो बहुत सारे समाचार पत्र आ रहे हैं उसमें हम देखते हैं कि रोज रोज जो समाचार दैनिक पत्र आते हैं उसमें कौन कौन से पत्र हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, द स्टेट्समैन, द नेशनल हेराल्ड, द अमृत बाजार पत्रिका, द ट्रिब्यून, हिंदुस्तान, आर्यावर्त, जनसत्ता और आज। और दैनिक जागरण भी बहुत महत्वपूर्ण है, दैनिक भास्कर। यह कुछ महत्वपूर्ण समाचार पत्र हैं जिनको लोग ज्यादा पढ़ना पसंद करते हैं। उर्दू में भी बहुत सारे पत्र आते हैं, जैसे संगम, साथी आदि प्रमुख पत्र हैं। समाचार पत्र की बात कर रहे हैं तो हर भाषा में हर एक पत्र आते हैं। समाचार पत्र जैसे बिहार में अलग अलग पत्र पत्रिकाओं का चलन है, झारखंड में अलग अलग, तो भाषाई तो बहुत सारे पत्र हो गए, लेकिन महत्वपूर्ण जो है ये सारे पत्र जो है वह हिंदी में महत्वपूर्ण आते रहते हैं। इसके अलावा समाचार पत्र जहाँ एक और सर्वांगीण सहायता करता है, वहीं दूसरी ओर अनेक बार उनसे जनहित और राष्ट्रहित दोनों को घातक परिणाम भी भोगना पड़ता है। कभी कभी स्वार्थी प्रकृति के लोग अपनी दूषित विचारधाराओं को समाचार पत्रों में प्रकाशित करके दूसरी जाति, दूसरे देश के साथ घृणा की भावना उत्पन्न कर देते हैं। इससे राष्ट्र में सांप्रदायिक उपद्रव होने लगता है। कभी कभी अश्लील विज्ञापनों और नग्न चित्रों से लोगों के विचार को दूषित भी किया जाता है। जैसे कि कभी हो गया मंदिरों पर कमेंट कर दिए, कभी हिंदुओं पर कमेंट कर दिए, या फिर कभी कोई दूसरे राष्ट्र पर कमेंट कर दिया। इससे क्या होता है, लोगों में भावनाएं भड़कती हैं। इसके अलावा फिल्मों के नायक या फिर नायिकाएं या फिर कोई ऐसा विज्ञापन हो जो अश्लीलता से समाचार पत्र में फोटो डालने का कार्य करती है, जिससे लोगों के मानसिक भावनाओं को आहत करती है, उनके मन को विकृत करता है। एक अन्य जो हानि है वो ये है कि संवाददाताओं की निरंकुशता जो होती है, वे कहीं भी माइक लेकर जनता के बीच में खड़े हो जाते हैं और सवालों पर सवाल करते हैं, तो इससे लोगों को बहुत तकलीफ होती है कभी कभी। तो इस प्रकार से करना उचित नहीं है। तो यहाँ पर हमने आज पढ़ा कि समाचार पत्र कौन कौन से हैं, यह कब शुरू हुआ समाचार पत्र, हिंदी में समाचार पत्रों की शुरुआत कब हुई और कौन कौन से समाचार पत्र का यहाँ पर अभी भी चलन चल रहा है। इसके अलावा समाचार पत्र की हानि कौन कौन से हैं वह भी हमने जाना। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको जितने पॉइंट बताए हैं आप इसे सुनिए, समझिए, पढ़िए। इसके अलावा आपके एग्जाम में प्रश्न नहीं आते हैं, इतना ही प्रश्न आपके बेसिक प्रश्न है, इसी से ही एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस ही मैं बनाती हूँ, आप अपने एग्जाम के अनुसार वीडियोस देख सकते हैं। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में आपसे प्रश्न पूछती हूँ। आज का प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित किया हुआ एक पत्रिका का नाम आपको बताना है। आप इसका उत्तर कमेंट में बताइए और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।